आप भी कमा सकते हैं इन 300 डिब्बों से महीने के कम से कम 3 से 4 लाख रुपए। अगर यकीन नहीं होता है तो ये वीडियो आखिरी तक देखें। आप लोग अपने दैनिक जीवन में शहद तो बहुत खाते होंगे, मगर आपको पता नहीं है कि शहद किस तरीके से बनता है। क्या आपको पता है कि शहद की भी खेती की जाती है? तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि कैसे शहद बनता है, कितने रुपए का आपको मिलेगा, कैसे पहचाने कि असली शहद कैसा होता है और नकली शहद क्या होता है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, तो हम आपको दिखाते हैं कैसे मधुमक्खी का पालन यानी बी कीपिंग कैसे करी जाती है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह और तो आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के ऊपर। कैसे हम भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, कितनी लागत आती है, कैसे करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और शहद कैसे निकालना है, कैसे में बेचना है। तो इस वीडियो में सारा कुछ हम जानेंगे। तो फिलहाल अभी हम एक बी फार्म पे आए हैं, यानी कि बी कीपिंग फार्म पे आए हैं। तो इस पे हम जाके देखेंगे कैसे मधुमक्खी पालन होता है और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए इसको पहनते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि शहद बनता कैसे और कहाँ बनता है। तो शहद बनता है इन बॉक्सों के अंदर। तो ये बॉक्स, इन बॉक्स को हम आम भाषा में बोल सकते हैं मधुमक्खी का घर। वैसे अगर साइंटिफिक या नॉलेजेबल भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं बी बॉक्स। इसी के अंदर मधुमक्खी रहती हैं, इसी के अंदर मधुमक्खी रहती हैं और अपना पूरा साइकिल जो है पूरा करती हैं, शहद बनाने से लेकर जन्म, बच्चों को जन्म देने तक का। तो हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसे मधुमक्खी इसके अंदर रहती है और शहद बनाती है। तो ये आप देखें, हमने खोल दिया। इसके अंदर ये जो लेडर टाइप के लगे हैं, ये जो इसको बोलते हैं फ्रेम्स। इन फ्रेम में जो ये है, ये इस पे हम सीड लगाते हैं, वैक्स मतलब कि मोम की सीड। इसी पे ये घर बनाती हैं। इसके बाद इस मतलब पूरे एक बॉक्स के अंदर लगभग 50 से 60 हजार मक्खी रहती है और इन मक्खी में सिर्फ एक फीमेल होती है। बाकी कुछ ड्रोन्स होते हैं और बाकी सब वर्कर होते हैं जो शहद इकट्ठा करने का काम करते हैं। जो फीमेल मक्खी होती है उसका सिर्फ काम होता है बच्चों को जन्म देना। तो वो बच्चों को इनमें रखती है और जन्म देती है। इसके अंदर से हम शहद और पोलन दो चीज लेते हैं। तो जो अब दिखाते हैं शहद किसमें बना हुआ है। जो ये आप ऊपर देख रहे हैं अभी, ये साइड, ये जो इधर की ऊपर की जो साइड होती है, इस यहाँ पे मधुमक्खी शहद रखती है और नीचे बच्चे और पोलन। जो ये आप पीले पीले देख रहे हैं, ये पोलन है। ये पोलन भी प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स होता है। तो इसी के अंदर मधुमक्खी शहद रखती है। अब हम बताएंगे कि शहद इसमें रखती कैसे है और कब लाती है और कब रखती है और कौन सी मधुमक्खियां रखती हैं। तो इसको हम वापस इसके अंदर प्लेस कर देते हैं और एक पेटी के अंदर लगभग 50 से 60 हजार मधुमक्खियां होती है, जिसमें से सिर्फ एक सिंगल सिंगल क्या बोलते हैं वो फीमेल मक्खी होती है। इसको वापस से हम रख रहे हैं इसी के अंदर। इनको बोलते हैं फ्रेम, जिनपे मतलब शहद लगाया जाता, मतलब कि मधुमक्खी शहद छत्ता बनाती है और उसमें शहद रखती है। तो इसको वापस इसी के अंदर रखते हैं और एक पेटी के अंदर लगभग किसी में 5, किसी में 6, मतलब बॉक्स की आकार के ऊपर निर्धारित होता है। तो मैं आपको बता दें कि जो शहद होता है वो जो अभी तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे सरसों के खेत लगे हुए हैं, इधर चारों तरफ जो सरसों खेत लगे हैं। तो ये मतलब कि शहद जो होगा ये मस्टर्ड का शहद होगा। तो क्या होता है, जो मधुमक्खी यहाँ से करीब 9, साढ़े 9 बजे, अभी तो फिलहाल धूप नहीं है, बट जब धूप निकलती है तब ये सरसों के खेतों में जाती है और जो फूलों से नेक्टार चूस के लाती है, जो आप बोलते हैं जो मतलब कि रस पी रही है, तो ये नेक्टार होता है, मीठा द्रव होता है, मतलब कि जो पेड़ों से वो चूसती है। इसके बाद वो लाती है बॉक्स के अंदर। उसके बाद वो श्रमिक मक्खियों को दे देते हैं। तो श्रमिक मक्खी दो होते हैं, एक बाहर वाले एक अंदर वाले। तो अंदर वाले को देती है, फिर वो ऊपर जाके जो दिखाया मैंने आपको उसके ऊपर जाके प्लेस करती है, मतलब कि जो शहद है उनको अपने हिसाब से उसके अंदर रखती है। इसके बाद हम समझते हैं कि शहद को इससे क्या बोलते हैं, बॉक्स से जो फ्रेम है इनसे निकाला कैसे जाता है और पैकेजिंग कैसे होती है। इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि कितने इसमें प्रॉफिट हो सकता है और क्या लॉसेस हो सकते हैं और कैसे ये मार्केट में सेल होता है। तो अभी हम जाएंगे वहां पे जहाँ पे ये मशीन रखी हुई है जो इसमें शहद निकालती है। तो वहां पे जाके समझते हैं। जी, आप ये फ्रेम देख रहे हैं, ये फ्रेम उसी बॉक्स के अंदर होते हैं जिसमें शहद लगाती हैं मधुमक्खियां। अभी फिलहाल इसमें लगा तो नहीं, मगर आपको हम डेमो करके दिखा रहे हैं। और ये मशीन होती है, ये मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर वर्क करती है, यानी कि जब इसको घुमाते हैं तो इसको हम ये जो बोलते हैं फ्रेम्स हैं, इनको हम इसके अंदर डालते हैं दो दो करके, ऐसे दो दो करके हम इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसको हम, ये हैंडल है, इससे हम ऐसे जोर से घुमाते हैं। ऐसे जोर से घुमाने के बाद ये जैसे ही घुमाएंगे तो घुमाने फोर्स की वजह से जितना शहद है सब बाहर निकल जाएगा और उस ड्रम में इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे आउटलेट दिया गया जिसको हम खोलते हैं। खोलने के बाद उसको हम नीचे अपने कलेक्ट कर लेते हैं। इसका फिल्टर करने के बाद पैक करके इसको मार्केट में बेच सकते हैं।
तो अभी हमारे इस फार्म पे शहद तो नहीं है क्योंकि 10 दिन पहले ही इसका शहद हार्वेस्ट हो चुका है, तो हर 10 से 12 दिन में वापस से हार्वेस्ट करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि मधुमक्खियां इसके अंदर जाती कैसे हैं। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा कटा है बॉक्स के पास, यहीं से मक्खी अंदर जाती है और यहीं से बाहर निकल जाती है। और मक्खी सुबह लगभग 9 बजे के आसपास निकलती है यहाँ से और शाम होते होते इसके अंदर आ जाती है। इसको आप अगर इसके अंदर शाम को अंदर आ गई, इसको आप ट्रक पे लोड करो और आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, दूसरे दूसरे प्रदेश में या दूसरे जहां जहां पे ये फसलें लगी हुई है। तो हम आपको बता देते हैं कि लागत कितनी आती है इस मधुमक्खी पालन में। तो लगभग एक पेटी का जो आपको कॉस्ट पड़ेगा वो लगभग 5 से 6 हजार रुपए पड़ेगा। विद मधुमक्खी के साथ में आपको 5 से 6 हजार रुपए पड़ेगा। और अगर आप इसकी बात करें कि कितनी अर्निंग होगी, तो एक पेटी एक बार में लगभग से लगभग 4 किलो क्या बोलते हैं शहद दे देती है। और सीजन में कम से कम एक महीने के अंदर कम से कम 4 से 5 बार ये खाली होती है। तो अभी हमारे पास 300 पेटियां हैं। अगर हम लगभग जोड़ ले 100 पेटी पे आराम से मोटा मोटी 2.5 से 3 लाख रुपए बन जाता है। तो आप उसी हिसाब से जोड़ दे 300 पेटियों का। तो कोई अगर एक आप किसान हो, आप उसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, अपने फार्म पे लगा सकते हो और इसका अच्छा मुनाफा उठा सकते हो इससे। और सबसे अच्छी बात, आपको कहीं इसको बेचने नहीं जाना है, कंपनी आपसे खुद खरीद लेती है। आपको इसको सिर्फ निकाल के बाल्टी में भरना है, वो आपसे खुद ले जा रही हैं, ले जाएंगी। जैसे डाबर हुआ, पतंजलि हुआ, ये सब इन्हीं लोगों से खरीदती हैं। और आज का अगर रेट पता करें शहद का, तो लगभग 150 से 200 रुपए, 250 रुपए तक में आपको अच्छा शुद्ध शहद मिलेगा। और आपको बेचने नहीं जाना है, तो कोई इतनी हेडेक भी नहीं है, बस निकाल के रखना, वो कंपनी वाले खुद ही ले जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और शेयर कर दें। नमस्ते।